पार्टी बार बार एक ही चेहरे को, पांचवी बार भाजपा में अमृतलाल मीणा को टिकट मिला। नरेंद्र जी के बाद में जयनारायण जी थे, शंकरलाल जी थे बरावाले, उमेश मीणा थे, तो बढ़िया रहा। कार्यकाल में कोई वो वाली बात नहीं है, लेकिन ये कुछ 5-7 लोगों से घिरे हुए रहे। इन्होंने जो है पूरी तरह से शराब माफिया, बजरी माफिया, ऐसे लोगों के साथ में रह कर के और उनको पनपने का काम किया। लाल जी नहीं चाहते कि कोई दूसरा आदिवासी जो है तैयार होवे और आगे बढ़े। पटेल समाज का जो पिलंदरवाड़ा कांड हुआ, उसमें 42 निर्दोष व्यक्तियों को अभी पेशी। अमृतलाल जी मीणा ने उनको कोई सहयोग किया न रघुवीर जी ने किया। अपनी माँ के पेट से ही एमएलए के रूप में ही पैदा हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सभी प्रत्याशियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध देखने को भी मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं सलूम्बर विधानसभा की, जहां कुछ दिन पहले जया मीणा जो भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसी के बाद एक नया मोड़ आया है। हम बात कर रहे हैं सेमारी प्रधान दुर्गा प्रसाद जी मीणा की, जो भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये बनने का क्या कारण था, आखिर क्या वजह थी, आज हम उनसे जानेंगे। पहले तो भाई साहब आपका परिचय दीजिए, आप कब से राजनीति में आए? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद मीणा है। मैं राजनीति में 2008 से आया। इससे पूर्व मैं राजकीय सेवा में था और 2008 में राजकीय सेवा से त्यागपत्र दे करके और मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा था। बागी बन के चुनाव लड़ रहे, ऐसे क्या कारण थे कि बागी बन के चुनाव लड़ने का? अब जब पार्टी टिकट नहीं देगी तो बागी ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो पार्टियों की टिकट पर ही चुनाव होते हैं। जब अपने को टिकट एक बार नहीं मिला, 2 बार नहीं मिला, 3 बार नहीं मिला, चौथी बार भी नहीं मिला, तो फिर तो बगावत करनी ही पड़ेगी, बागी लड़ना ही पड़ेगा। ऐसे क्या कारण है, मुख्य कारण क्या है बागी बनने के? मुख्य कारण यही है कि पार्टी बार बार एक ही चेहरे को, पांचवी बार भाजपा में अमृतलाल मीणा को टिकट मिला, तो ये हुआ कि भाई अमृतलाल मीणा के पीछे भी पार्टी में कोई कार्यकर्ता हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए था, मौका नहीं मिला तो चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा में आप नरेंद्र जी मीणा, अगर नरेंद्र जी मीणा को टिकट मिलता तो आप क्या पार्टी के साथ थे या बगावती कर सकते? देखो, परिवर्तन होता तो मैं पार्टी के साथ रहता। परिवर्तन नहीं हुआ और सबसे सीनियर मैं था। अमृतलाल जी के बाद में सेकंड नंबर का मैं था, तो बाकी सब मेरे पीछे थे। दावेदार और भी थे। नरेंद्र जी के बाद में जयनारायण जी थे, शंकरलाल जी थे बरावाले, उमेश मीणा थे, तो नए आदमी थे वो सब और नए हैं वो सब जो है उनको और भी मौका मिल सकता है, लेकिन सबसे सीनियर मैं था। अमृतलाल जी के बाद में अगर कहीं नंबर आता तो मेरा ही आना था। जब मेरा ही नंबर कटा तो मुझे लगा टिकट मेरा कट रहा है, तो फिर मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा कि आप किसका इंतज़ार कर रहे हो, 55 साल की उम्र हो गई, अब 60 साल के बाद तो आदमी वैसे रिटायरमेंट होता है, तो मेरा ये अंतिम अवसर था और वो भी मेरे हाथ से निकल रहा था, तो कार्यकर्ताओं के कहने से जो मैंने तैयारी कर ली। आप अमृतलाल जी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हो? कार्यकाल तो बढ़िया रहा। कार्यकाल में कोई वो वाली बात नहीं है, लेकिन ये कुछ 5-7 लोगों से घिरे हुए रहे। इन्होंने जो है पूरी तरह से शराब माफिया, बजरी माफिया, ऐसे लोगों के साथ में रह कर के और उनको पनपने का काम किया। बाकी आम आदमी और उस तक इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और भाजपा के अंदर कोई नया चेहरा उभर के सामने नहीं आवे, उसको कैसा काटा जाए, पूरी ताकत इन्होंने उस पर लगाई। इनकी वजह से सरड़ा पंचायत समिति गई, जैसमंद पंचायत समिति गई, सलूम्बर पंचायत समिति का बहुमत होने के बाद भी वहाँ का प्रधान नहीं बैठा, और उसके पीछे उनका कारण ये है कि अमृतलाल जी नहीं चाहते कि कोई दूसरा आदिवासी जो है तैयार होवे और आगे बढ़े। जनता आप पे विश्वास करके आपको प्रत्याशी वोट बना के विजय बनाती है, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? पहले मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि पहला काम तो मैं ये, मेरे जो बड़े बड़े समाज जो हैं, जैसे आदिवासी समाज के बाद में सबसे बड़ा पटेल समाज है, उसके बाद राजपूत समाज है, उसके बाद में ब्राह्मण समाज है, इनका सहयोग मेरे को मिलने वाला है और इनका काम जो है प्राथमिकता से मैं करूँगा। जैसे पटेल समाज का जो
पिलंदरवाड़ा कांड हुआ, उसमें 42 निर्दोष व्यक्तियों को अभी पेशिया करनी पड़ रही है, वो फंसे हुए हैं। और ना अमृतलाल जी मीणा ने उनको कोई सहयोग किया, ना रघुवीर जी ने किया, जबकि सब जगह आक्रोश में आकर के और करने वाले कर देते हैं, लेकिन जो लोग कुछ करते हैं ऊपर नीचे वो तो भाग जाते हैं और निर्दोष लोगों को मौके पे पकड़ लेती है पुलिस और अपनी खानापूर्ति कर लेती है। वहाँ जो लोग गिरफ्तार किए और जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है वो निर्दोष है। सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरा विधानसभा में यही होगा कि इन निर्दोष लोगों को जो है रिहा किया जाए। इसके अलावा काकरी डूंगरी में भी निर्दोष लोगों को जो वो किया, उनकी पैरवी करके उनके मुकदमे भी वापस कराने का मैं प्रयास करूँगा। 6 तारीख को आप नॉमिनेशन करेंगे, जब विधानसभा क्षेत्र में क्या लेके मिशन लेके चले, कितने वोटों से विजेता होंगे, क्या तैयारी है आपकी? देखो, कितने वोटों से जीतेंगे ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ये दावा मैं कर सकता हूँ चुनाव में अवश्य जीतूंगा, क्योंकि जनता दोनों ही पार्टियों से त्रस्त हो चुकी है, दोनों ही उम्मीदवारों से त्रस्त हो गई है। दोनों उम्मीदवारों को जनता नहीं चाहती है कि ये बार बार क्या है, और हर बार इनका एटीट्यूड चेंज होता जा रहा है। जो अमृतलाल मीणा पहले एमएलए बनने से पहले थे वो आज है ही नहीं। उस समय क्या परिस्थिति थी, आज वो ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी माँ के पेट से ही एमएलए के रूप में ही पैदा हुआ, मुझे किसी ने बनाया नहीं, मैं एमएलए हूँ। वो चीज़ आ गई, तो ये परिवर्तन आ गया। तो ये थे हमारे साथ दुर्गा प्रसाद जी मीणा, जिनसे हमने बात की। हम ऐसे तमाम प्रत्याशियों से बात करेंगे। एनआईटीवी आपको ये नहीं कहेगा कि आप इस पार्टी को वोट डालें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि आपका एक मतदान तय करेगा किसकी होगी सरकार। दीपक पटेल, एनआईटीवी से।